हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिमा, जो मुखर्जी नगर में है। वहां पर अक्सर छात्र सिविल सर्विसेज की तैयारी वहीं से करते हैं और विरोध प्रदर्शन भी काफ़ी ज़्यादा तेज था जब छात्र कर रहे थे। प्रतिमा, छात्रों का क्या कहना है? इससे पहले आपसे संपर्क टूट गया था, अब छात्र क्या कह रहे हैं? क्या वो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं इस फैसले से? इस मामले पर यहाँ मैं मुखर्जी नगर में ही मौजूद हूँ। बहुत सारे यूपीएससी के परीक्षार्थी मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बात करके जानते हैं कि इनकी क्या राय है इस पर। आप लोगों से ये बताना चाहूंगी कि सरकार ने ये कहा, ये सलाह दी है कि यूपीएससी में जो पेपर 2 है सीसैट में, उसमें जो अंग्रेजी के 8 सवाल होते हैं उसके बेसिस पर मेरिट ना डिसाइड किया जाए, उनके जो नंबर है उनको ना जोड़ा जाए। ये फैसले से कितने खुश है? देखिए, फैसला बहुत राहत देने वाला नहीं है। केवल 8% इसका हमारे लिए नहीं था। मेन बात ये थी सीसेट का मुद्दा, सीसेट पूरा हटाना था। दूसरी चीज, ये ट्रांसलेशन जो है, अनुवाद, वो बहुत खराब होता है। उस अनुवाद की वजह से न केवल प्रीलिम्स, मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी अनुवाद खराब है। इंटरव्यू तक प्रॉब्लम है, वहां पर भी बोला जाता है क्षेत्रीय भाषा वालों को कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दीजिए। ऐसी परिस्थिति में अगर हम उम्मीद करें तो रेशो में कोई अंतर नहीं आना है, तो अभी मुद्दा समाप्त नहीं हुआ है, मुद्दा बरकरार है। दूसरी चीज ये है कि जो अटेम्प्ट सरकार ने दिया है, डेट एक्सटेंड की नहीं अभी तक। जब डेट एक्सटेंड होगी नहीं तो ऐसी स्थिति में जिन लड़कों ने आंदोलन किया उनका तो अटेम्प्ट खराब हो गया। तो आपने अटेम्प्ट दिया अभी, तो उस अटेम्प्ट का कोई बेनिफिट नहीं रहा है हम लोगों को। यानी कि आप लोगों को भी लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसमें कोई राहत मिलने वाली बात नहीं है। जो ये अटेम्प्ट देने की बात कर रहे हैं, तो अटेम्प्ट क्या, आप पहले डेट एक्सटेंड करिए, ये वाला अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, इसके बाद अगर आप अगला अटेम्प्ट दे भी रहे हैं तो क्या है, हमारा तो इक्वल हो गया है। दूसरी जो 8 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, तो केवल इंग्लिश के लिए मूवमेंट नहीं शुरू हुआ था, मूवमेंट तो पूरे सीसेट के लिए। और लेकिन वो एक मुद्दा था या नहीं? वो एक मुद्दा था, लेकिन पूरा जो मुद्दा है हमारा, जो डिस्क्रिमिनेशन जो रीजनल लैंग्वेज के लिए हो रहा है, उसका सोल्यूशन हमारे पास अभी गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं है। केवल 8 क्वेश्चन हटा देने से रिजल्ट में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, सिंपल चीज है, वो ज्यादातर छोटे छोटे डिग्री कॉलेज से पढ़ करके आए हुए हैं और उनको मैथ और रीजनिंग भी नहीं आती है। तो आप 8 हटा देंगे, इसके बाद भी वो ना तो मैथ सॉल्व कर पाएंगे, ना रीजनिंग कर पाएंगे, और वो सीसेट में ऑलरेडी वो पीछे रहेंगे, फिर वो क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे? तो पूरा सीसेट हटना चाहिए, या सीसेट में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो कम से कम जो रेशियो है डिसीजन मेकिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो कुछ करें, लेकिन केवल 8 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ ये सलाह भी दी जा रही है कि 2011 में जो अटेम्प्ट दिया, जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट दिया, उनको 2015 में भी मौका दिया जाए। इससे कितने खुश है? बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि समय नहीं मिल रहा है। अगर ये 24 तारीख को एग्जाम करवाएंगे तो समय नहीं है, जब समय नहीं है तो हमारे अटेम्प्ट मिलकर क्या होगा? और दूसरा, हमारी मांग सिर्फ 2011 के लिए, चलो एक छोटी सी बात है, बाकी मेन मुद्दा था सीसेट का हटाने का, जिसमें अगर ये 8 क्वेश्चन हटा रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है, मैथ की प्रॉब्लम, रीडिंग, पूरा पेपर ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन था। जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हिंदी, नॉन इंग्लिश मीडियम के, नॉन टेक्निकल फील्ड के हैं, उनके साथ प्रॉब्लम थी, और इसमें कोई राहत नहीं, किसी तरीके की राहत नहीं है। आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ भी राहत आप लोगों को नहीं लग रही है इस फैसले में? इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है इंग्लिश का, बस आप 8 क्वेश्चन हटा देते हो तो उससे क्या फायदा है? मेन मुद्दा तो सीसेट की है ना, सीसेट पूरा हटना चाहिए था, तो बस सीसेट हटाइए आप लोग जैसे भी है। लेकिन आप लोग जो आंदोलन कर रहे थे उसमें आप लोगों ने इस बात को बहुत जोर शोर से उठाया था कि हिंदी भाषी छात्र जो है उनकी सफलता का ग्राफ गिर रहा है अंग्रेजी के चलते, तो क्यों इस फैसले से आप लोगों को खुशी नहीं है? इंग्लिश की वजह से ग्राफ नहीं गिर रहा है, ग्राफ गिर रहा है सीसेट की वजह से। सीसेट मतलब प्रीलिम्स लोग पास ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से वो मेंस क्वालिफाई करेंगे और इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे? मेन दिक्कत प्रीलिम्स में सीसेट को लेकर है। जी, यानी कि कुल मिलाकर आप लोगों का ये कहना है कि ये अनुवाद का जो है पूरी समस्या, और साथ ही साथ मैथ्स और साइंस के चलते ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। नहीं, समस्या जो है सबसे बड़ी है वो तो सीसेट की समस्या है ही, और जो ये रिपोर्ट जो आई है वर्मा कमेटी की, वो 8 लोगों, ये वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट है ये सीसेट के लिए नहीं गठित की गई थी, 8 क्वेश्चन हटाने के लिए इंग्लिश में गठित की गई थी। वो कांग्रेस गवर्नमेंट के समय हाईकोर्ट के कहने पे गठित की गई, दिल्ली हाईकोर्ट के कहने पे। ये केस आज भी फाइल है, आप इसकी कॉपी मंगवा के देख सकते हो। न कि सीसेट पे, इस पे गवर्नमेंट ने कोई भी राहत नहीं दिया है, और इसके साथ ही आज भी, अभी भी, चाहे प्रिलिमिनरी एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, हर स्तर पे अनुवाद की समस्या है। मैं अभी 2014 का पेपर, सीपीएफ का पेपर जो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है, और मैं उस पेपर के बारे में बता रहा हूँ। इसमें लिखा है, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर द की टू रिड्यूसिंग फ्यूल एक्सपेंडिचर, और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, ईंधन खर्च को कम करने व पर्यावरण के सुधार के लिए जन परिवहन तंत्र की मूल आवश्यकता है, जो कि कहीं भी इसका ट्रांसलेशन सही नहीं है। और ये 2013 का पेपर है, यूपीएससी का पेपर है, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में यूपीएससी खुद लेती है। और उसमें देखिए लिखा है, इसने प्रायोरिटी सेक्टर शब्द यूज किया है,
जबकि हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया है भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है, ये हिंदी में है। और इसका इंग्लिश में है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आप लोगों का ये कहना है कि अनुवाद की जो समस्या है ये उसका निवारण नहीं हुआ है और ये दूसरा मतलब इलाज कर दिया गया, प्रॉब्लम कोई और है और इलाज कोई और हुआ है। बिल्कुल, अनुवाद का समस्या तो अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है, बस वो केवल इंग्लिश का 8 क्वेश्चन इन्होंने हटाने की बात की है या फिर उसका मार्क्स जो है जोड़ने की बात नहीं जी प्रतिमा। और मैक्सिमम मेजर पार्ट जो है अभी भी बचा हुआ है जिसको कि लेकर के गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया है सीसैट में। मिलाकर यहाँ पर मौजूद जितने छात्र हैं वो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनका साफ तौर पर कहना है कि ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है, क्योंकि इनकी पूरी तरीके से साफ तौर पर मांग है कि सीसैट को पूरी तरीके से हटा देना चाहिए, क्योंकि समस्या सिर्फ अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी का गलत अनुवाद है। बिल्कुल प्रतिमा, हमने सुना छात्रों को जो प्रमुख समस्या है वो सीसैट की है, लेकिन सीसैट को खत्म नहीं किया गया है। सरकार ने सीसैट को खत्म करने का निर्णय नहीं लिया है, जबकि सीसैट जारी रहेगा। छात्रों की समस्या ये है, छात्रों की मांग ये थी कि सीसैट ही प्रमुख समस्या है जिसे खत्म किया जाना चाहिए। उसी की वजह से हिंदी माध्यम के छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।